Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. घड़ी का आविष्कार कब और कैसे हुआ और घड़ी के आने से पहले लोग समय कैसे देखते थे? भूमिका आज के आधुनिक युग में घड़ी हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। हर व्यक्ति समय की पाबंदी का पालन करता है और यह संभव हुआ है घड़ी की सहायता से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि घड़ी का आविष्कार कब और कैसे हुआ? और जब घड़ी नहीं थी, तब लोग समय का अनुमान कैसे लगाते थे? इस लेख में हम जानेंगे घड़ी के आविष्कार का इतिहास, इसके विकास की यात्रा और घड़ी के पूर्व समय देखने के पारंपरिक तरीकों के बारे में। प्राचीन काल में समय देखने के तरीके। घड़ी के आविष्कार से पहले मनुष्य प्रकृति के संकेतों का उपयोग करके समय का अनुमान लगाता था। ये तरीके वैज्ञानिक नहीं थे, लेकिन मानव जीवन के लिए पर्याप्त थे। सूर्य की स्थिति से समय जानना सबसे प्राचीन तरीका था। सूर्य की स्थिति को देखकर समय का अंदाजा लगाना। जैसे सुबह सूर्य पूर्व से उगता है, दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, शाम को पश्चिम में अस्त होता है। लोग सूर्य की छाया को देखकर समय का अंदाजा लगाते थे। जल घड़ियां। लगभग 500 ईसा पूर्व में मिस्र और भारत में जल घड़ी का प्रयोग होता था। इसमें एक पात्र में से पानी धीरे धीरे रिसता था और जब पात्र खाली हो जाता तो अनुमान लगाया जाता कि एक निश्चित समय बीत गया है। 3. सैंड क्लॉक्स, आवर-ग्लासेस। रेत घड़ी में 2 कांच के गोले होते थे, जिनमें से रेत एक से दूसरे में गिरती थी। रेत गिरने में जितना समय लगता उतना समय मापा जाता था। धूप घड़ी। धूप घड़ी एक प्राचीन उपकरण था जिसमें सूर्य की छाया के आधार पर समय मापा जाता था। यह पद्धति दिन में उपयोगी थी, लेकिन रात में नहीं चलती थी। मोमबत्ती घड़ियां। कुछ देशों में मोमबत्तियों पर निशान बना दिए जाते थे और जब वह धीरे धीरे जलती जाती थी, तब उन निशानों से समय का अनुमान लगाया जाता था। घड़ी का आविष्कार और विकास। घड़ी का विकास धीरे धीरे हुआ और समय के साथ यह अधिक सटीक और जटिल बनती गई। यांत्रिक घड़ी का आरंभ। पहली यांत्रिक घड़ी का आविष्कार 14वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ। इसमें गियर और पेंडुलम का प्रयोग किया गया। यह घड़ी आमतौर पर चर्चों और नगर भवनों में लगाई जाती थी, जिससे सभी लोग घंटी की आवाज से समय का अनुमान लगा सकते थे। 2. पेंडुलम घड़ी, पेंडुलम क्लॉक। फिजिक्स में क्रिस्टियन हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने पेंडुलम आधारित घड़ी का आविष्कार किया। यह घड़ी पहले की तुलना में बहुत अधिक सटीक थी। जेब घड़ी। 16वीं शताब्दी में जेब में रखने वाली छोटी घड़ियां बननी शुरू हुई। ये मुख्यतः अमीर और राजघरानों द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। कलाई घड़ी, रिस्ट वॉच। पहली बार 1980 के दशक में कलाई घड़ी का चलन शुरू हुआ। पहले ये केवल महिलाओं के लिए बनाई जाती थी, लेकिन बाद में पुरुषों ने भी इसे पहनना शुरू किया। 5. डिजिटल घड़ी। 23वीं शताब्दी में डिजिटल घड़ियां सामने आई, जो कि एलईडी या एलसीडी डिस्प्ले के माध्यम से समय दिखाती थी। इन घड़ियों में अलार्म, टाइमर और कैलेंडर जैसी सुविधाएं भी जोड़ी गई। 6. स्मार्ट वॉच, स्मॉच। 20वीं सदी में तकनीकी विकास के साथ स्मार्ट वॉच का आगमन हुआ। अब घड़ियां केवल समय दिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये स्वास्थ्य निगरानी, कॉलिंग, मैसेजिंग, जीपीएस आदि कार्य भी करती हैं। भारत में समय देखने की परंपराएं। भारत में भी प्राचीन समय से समय जानने की कई विधियां थीं। जंतर मंतर जैसे खगोलीय वेधशालाएं सूर्य की स्थिति से समय और तिथि निर्धारित करती थीं। नक्षत्र और ग्रहों की गणना से दिन और मुहूर्त निकाले जाते थे। हिंदू कैलेंडर का उपयोग दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को तय करने के लिए होता था। घड़ी के आविष्कार के प्रभाव। घड़ी के आविष्कार ने मानव जीवन को कई प्रकार से प्रभावित किया। समय प्रबंधन सटीक और व्यवस्थित हुआ। उद्योगों और कार्यालयों में शिफ्ट प्रणाली संभव हुई। रेलवे, विमान सेवाएं और इंटरनेट आधारित सेवाएं समय पर निर्भर हो गई। शिक्षा और परीक्षा प्रणाली भी घड़ी पर आधारित हो गई। निष्कर्ष। घड़ी का आविष्कार मानव इतिहास की एक महान खोज रही है। इसने न केवल जीवन को अनुशासित किया, बल्कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नई दिशा भी दी। हालांकि पहले लोग प्रकृति और पारंपरिक तरीकों से समय का अनुमान लगाते थे, परंतु आधुनिक घड़ियों ने समय को मापने की सटीकता और सुविधा प्रदान की है। आज हमारी दिनचर्या पूरी तरह से घड़ी पर निर्भर है, चाहे वह स्कूल हो, दफ्तर हो या यात्रा।
अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं